हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 75 के 1 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 75 के 2 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसे संसद का सदस्य होना चाहिए या आवश्यक नहीं है। इसका कारण आर्टिकल 75 के 5 है, जिसमें कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर में, कब से, निर्वाचन से, उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का दोस्तों प्रधान होता है। इसका कारण आर्टिकल 74 का 1 है, जिसमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा कहा गया है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बात आर्टिकल 53 के 3 में कहा गया, 75 के 3 में कहा गया है। मंत्रिपरिषद में चल रहे सभी कार्यकलापों की सूचना राष्ट्रपति देगा। राष्ट्रपति को देना होगा, किसको? प्रधानमंत्री को, ना। यह बात आर्टिकल 78 में दिया गया है। मंत्रिमंडल, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं तथा कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद में पीएम कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल तभी लगा सकता है जब उसे मंत्रिमंडल अपना लिखित, है ना, रूप दे। किसको? राष्ट्रपति को। यह आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को किसी मंत्रालय में नियुक्त कर सकता है ना, या करता है। भारत सरकार का कोई भी काम भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होगा। यह बात आर्टिकल 77 के 1 में कहा गया है। और भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नियम कानून बना सकते हैं। यह बात आर्टिकल 77 के 3 में लिखा गया है। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह वहां बोल तो सकता है, अपना व्यक्तित्व तो रख सकता है, लेकिन वहां पर मतदान नहीं कर सकता है। उस सदन में मतदान नहीं कर सकता है जिस सदन का सदस्य वह नहीं है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रालयों में या अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए वह व्यक्तियों का चुनाव स्वविवेक के आधार पर करता है। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों को भी वह सदस्यता, मतलब मंत्रिमंडल की सदस्यता दे सकता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बाहर के व्यक्तियों को भी सदस्यता दे सकता है, लेकिन बाहर के व्यक्तियों को मंत्री बन जाने के बाद 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। यह बात आर्टिकल 75 के 5 में कहा गया है। मंत्रिपरिषद के मंत्री द्वारा त्याग पत्र देने के बाद त्याग पत्र के विषय में वक्तव्य देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए
लोकसभा से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारत के संविधान में दोस्तों नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसका कारण आर्टिकल 75 के 3 में है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जय हिंद, जय भारत।